हेलो एवरीवन, राधे राधे। होली पूजन के लिए जो हमें बिड़कले चाहिए होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या बनाया जाता है, आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये मैंने गोबर ले लिया है और गोबर में ना हल्का हल्का सा मैं पानी मिला दूंगी। थोड़ा सूखा सूखा सा हो रहा है ताकि जो है ना अच्छे से बन सके सारी चीजें। तो गाय का गोबर लिया है मैंने ये, तो हो सके तो आप गाय का ही लीजिए, और अगर आपको गाय का नहीं मिलता है कहीं से आसपास तो आप देख लीजिएगा, आसपास गौशाला वगैरह होगी तो आप वहां से ले लीजिएगा। और फिर भी कभी भी कैसे भी करके आपको नहीं ही मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप भैंस का भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए ये जो पुराने वाले दिए होते हैं ना, ये ले लिए मैंने, ये जो पुराने दिए होते हैं तो ये ले लें आप। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये काले चने, आप चाहें तो कोई कंकड़ वंकड़ भी डाल सकते हैं। और डालने के बाद देखिए आप इस तरह से हिलाएंगे ना तो इसमें से आवाज आएगी, देखिए इस तरह से इसमें से आवाज आती है। अब हम इसका सबसे पहले बनाएंगे नारियल। तो होली पूजन के लिए हमें ना नारियल चाहिए होता है भगवान को चढ़ाने के लिए, होली का माता को चढ़ाने के लिए। तो क्या करेंगे, ये हमने बना लिया है, इसको रख देंगे साइड में। सबसे पहले मैं अपनी रिंग वगैरह उतार दूं क्योंकि इसमें गोबर फंस जाएगा, पहले मुझे याद नहीं रही। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने अपने हाथ पे इस तरह से गोबर रख लिया है, थोड़ा ज्यादा ही रख लीजिएगा, इस तरह से फैला लीजिएगा। और जो ये हमने दिए रखे हैं ना, इनको इस तरह से रख के और आपको हल्के हल्के हाथ से इस तरह से कवर करना है। दिए खुले नहीं, वरना अगर खुल जाएंगे तो जो भी आपने बीच में भरा है ना फिर वो बजेगा नहीं, इधर उधर निकल जाएगा। सब तरफ से अच्छे से कवर करते हुए इस तरह से हम इसे शेप दे देंगे, जैसे नारियल आता है ना उस तरह से शेप दे देंगे। आप गोल भी बना सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने सबसे पहले हमारा बना लिया है पूजा के लिए नारियल। और जब ये सूख जाएगा ना तो ये फिर बजेगा, अंदर से आवाज आएगी छन छन की। तो ये मैंने सबसे पहले भगवान का नाम लेके बनाया नारियल। उसके बाद मैं यहाँ पे ये इस तरह से गोल गोल कर दूंगी और ये हम बनाएंगे ढाल। तो ढाल आप 2 बना सकते हो, 5 बना सकते हो, 7 बना सकते हो, कितनी भी बना सकते हो। और जो माला आप बनाओगे ना टोटल में, वो आप इसी तरह से रखिएगा, जैसे 2 आपने होली पूजन की बना ली, 2 आपने अपने उसकी बासोड़े पूजन की बना ली, या फिर 5 होली पूजन की, 2 बासोड़े की, इस तरह से बनाई जाती है। ये जो हम ढाल बिड़कले बनाते हैं ना वो होली पूजन के लिए भी चाहिए होते हैं, साथ ही में बासोड़ा जब हम पूजन करने जाते हैं ना तो उसके लिए भी चाहिए होते हैं। तो देखिए इस तरह से डिजाइन डाल देंगे। बाकी मुझे ज्यादा डिजाइन नहीं आते हैं और आपको आते हो तो आप बहुत अच्छे अच्छे बनाइएगा। उसके बाद देखिए बीच में इस तरह सर्कल कर लेंगे ताकि जब हम माला पिरोए ना तो इसे बीच में पिरो सकें। इसी तरह से मैं और ढाल बना लूंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 5-7 अच्छे शुभ अंकों में कितनी भी बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे यहाँ पे होली माता, होलिका जिन्हें कहते हैं, जिनका पूजन भी किया जाता है। तो हमें यहाँ पे इस तरह से शेप दे देनी है, जैसे कि किसी की मूर्ति या बॉडी होती है ना उस तरह से मैं ये शेप दे दूंगी। इसके बाद हम नीचे इसमें जो है पैर अटैच कर देंगे, हाथ लगा देंगे। और आप ये ध्यान रखिएगा कि आप बहुत पतली ही मत बनाइएगा इन्हें, क्योंकि जब आप बहुत पतली बना देंगे ना और फिर जब आप उठाएंगे इन्हें सूखने के बाद तो ये बीच में से टूट जाएंगी चिपक के। तो थोड़ी मोटी बनाएंगे ना तो वो सही रहती है, उठाने में भी प्रॉब्लम नहीं होती और टूटने का डर थोड़ा कम हो जाता है। और इनके बीच में भी मैंने यहाँ पे होल कर लिया है। और याद से सभी चीज़ों के बीच में होल कर लीजिएगा, क्योंकि अगर सूख गया ना गोबर एक बार, उसके बाद होल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे जौ के दानों से इस तरह से जो है इनके नैन नक्श बना दिए हैं, हार बना दिया है, ताकि थोड़ा सा ना नैन नक्शा उभर के दिख सके। तो इस तरह से हम बना देंगे। कई बार मैं वो जो चावल के मुरमुरे होते हैं उनसे भी बना देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने बनाए हैं जौ से। वो मुरमुरे जो है ना वो थोड़े से स्क्वीज से हो जाते हैं, सूख से जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं, और ये जौ थोड़े से टाइट होते हैं। तो इस बार मैंने इससे बनाए हैं, देखते हैं कैसा रिजल्ट आएगा। अब हम बनाएंगे यहाँ पे पान का पत्ता। तो देखिए पान का पत्ता वैसे तो दोनों हाथ पकड़ लेते हैं, बीच में कोई डाल दे गोबर तो अच्छे से बन जाता है, लेकिन जब अगर आपके साथ कोई ना हो हेल्प के लिए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। पहले एक साइड कर लें, फिर इस तरह से देखिए फिल करके दूसरी साइड कर लें। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सभी चीज़ें इतनी थिक रखिएगा आप कि वो सूख के आधी हो जाएंगी, ये सोच के दिमाग में रखिएगा। आप पहले ही पतली पतली बनाएंगे ना तो वो टूटने का डर रहता है, कागज कागज जैसी लगेंगी। तो ये पान का पत्ता तैयार हो गया हमारा। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे पीढ़ा। तो बस यूं ही गोल किया है मैंने और इसके इस तरह से 4 पाए लगा दिए हैं। तो इस तरह से आप लगा दीजिएगा। ये हो गया पिड्ढा। और इसके भी बीच में मैंने होल कर दिया, क्योंकि एक बार मैं ना होल करना भूल गई थी और बड़ी मुश्किल हुई थी फिर होल करने में ना भाई, क्योंकि बहुत टाइट हो जाता है गोबर। उसके बाद मैंने कंगा बना दिया था, साथ ही में मैंने यहाँ पे बना दिए हैं चंद्रमा। तो मैं इस तरह से हाफ ही बनाती हूँ। तो ये मैंने चांद बना दिए हैं। उसके बाद हम सूरज बना देंगे। तो सूरज ना इस तरह से गोल बना के मैंने इस तरह से बीच बीच में से इस तरह से मतलब हर तरफ से किरण बना दी थी। और बाद में मैंने थोड़ा सा गोबर लगा के ना थोड़ी नोकीली भी कर दी थी। और फिर उसके बाद एक और ढाल बना दी थी मैंने, क्योंकि मेरी 5 पूरी नहीं हुई थी। और अलग अलग डिज़ाइन आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बस इस तरह से छेक छेक से कर दिए थे। और भी इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे आप सिलबट्टा बना सकते हो, चक्की बना सकते हो, चूल्हा बना सकते हो, घर में यूज़ होने वाली जो है बर्तन वगैरह बना सकते हो, कई चीज़ें बनाई जाती हैं।
पर बेसिकली जो मेन चीज़ें होती हैं वो तो यही होती हैं। खिलौने तो बाकी आप कितने भी बना लो। उसके बाद ये इस तरह के जो है ना मोती बनाए जाते हैं, जिन्हें मेन बिड़कले बोला जाता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा गोबर लेंगे हाथ में और बीच में से इस तरह होल कर देंगे। जैसे माला में मोती पिरोते हैं ना, बस उसी तरह से हम इन्हें पिरो पिरो के फिर हम माला बनाते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा गोबर हाथ में लेके इस तरह से बीच में होल कर दें। कई लोगों के तो बहुत सुंदर, बहुत नीट होते हैं, बिल्कुल मतलब एक एक को ऐसा लगता है कि 1 घंटा बैठ के बनाया है, बहुत ही प्यारे लगते हैं, इकसार बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ पे तो मेरी सासू माँ ऐसे ही बनाती थी, तो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। बस इस तरह से गोल कर देते हैं और इस तरह से बीच में सर्कल कर देते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम बहुत सारे बना लेंगे, और ये तो आप बहुत सारे बना लीजिएगा, क्योंकि माला में पिरोते हैं ना तब लंबी लंबी मालाएं अच्छी लगती हैं। और ये मालाएं ज़रूर बनानी चाहिए होली पूजन के लिए। कई बार क्या होता है, लोगों को आसपास गोबर नहीं मिलता, दूर जाना पड़ेगा, गौशाला कौन ढूंढेगा, हाथ कौन गंदे करेगा, बाजार से ले लेंगे। इस तरह से कर करके ना इन चीज़ों को छोड़ते ही जा रहे हैं। और अगर मैं अपनी बताऊं, सच बताऊं, तो मैं भी दिल्ली से हूं, और मेरी शायद दादी को आसपास गोबर नहीं मिलता था या गौशाला नहीं पता थी, पता नहीं जो भी कारण रहा हो, हमारे घर पे भी ये नहीं बनती थी। लेकिन अब कुछ सालों से भाई मेरी मम्मी तो बनाने लगी हैं। और भाई मेरा मानना तो यही है कि कम या ज़्यादा हमें करना ज़रूर चाहिए, जो भी हमारे तीज त्योहार होते हैं ना, और अपने घर में सभी को शामिल भी ज़रूर करना चाहिए। सभी को पता होना चाहिए, अच्छा ये है तो ये क्यों है। क्योंकि अगर हम ही ध्यान नहीं देंगे, घर की लेडीज़ ही ध्यान नहीं देंगी, तो ये सारी चीज़ें तो लुप्त होती रहेंगी। और फिर हम क्या कहते थे, अरे यहाँ ये नहीं मिलता ना इसलिए नहीं हो पाता, अरे यहाँ गोबर नहीं मिलता। भाई ढूंढो तो सब मिलता है, अपना जब कुछ चाहिए होता है तो कैसे मिल जाता है। तो बस थोड़ा सा कष्ट करना पड़ता है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। और मेरा मानना तो यही है कि हमें अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए, अपनी धरोहर को अपने बच्चों को, अगली पीढ़ी को जरूर देना चाहिए। कितने तीज त्योहार, कितनी परंपराएं हैं जो वैसे ही लुप्त ही हो चुकी हैं, और कितनी हैं जो लुप्त होने की कगार पे हैं। तो भैया जागो जागो हिंदू जागो। और मेरा मानना यह है कि घर की जो लेडी होती है, गृहिणी होती है, अगर वो आगे कदम बढ़ाए तो सबका बेड़ा पार है, और अगर वही पीछे कदम हटाए तो सबका बंटाधार है। तो भाई देखिए, मैंने तो बना लिए हैं अपने होली पूजन के लिए बिड़कले। आपके घर में कौन बनाता है और किस किस के घर में क्या क्या बनता है, इसमें से कोई चीज है जो मुझसे छूट गई है, बताना जरूर। अभी टाइम है, मैं भी दोबारा से बना लूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। जय सिया राम।